नमस्कार, आपका स्वागत है जीएस वर्ल्ड के डेली करंट एक्सप्रेस में। हमारी आज की चर्चा का विषय है क्यों खास है कुल्लू दशहरा, जिसमें प्रधानमंत्री ने की शिरकत। आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। एक तरफ पूरा देश नवरात्रि की समाप्ति पर विजयदशमी और दशहरा मनाता है, वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कुल्लू दशहरे की शुरुआत होती है। कुल्लू का दशहरा तो वैसे भी विश्वविख्यात है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसमें शिरकत करने के बाद यह और भी खास हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर्व में शिरकत करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने रघुनाथ जी का दर्शन कर उनका रथ भी खींचा। देश की कला, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और इतिहास की दृष्टि से यह परीक्षा के लिए बेहद अहम टॉपिक हो जाता है। आइए जानते हैं कि क्यों खास है कुल्लू का दशहरा और क्या इतिहास है इस पर्व का। कुल्लू में दशहरा अश्विन मास की दशमी तिथि के दिन शुरू होता है। कुल्लू घाटी के ढालपुर मैदान में मनाया जाने वाला यह पर्व 7 दिनों तक चलता है। भारत के अन्य हिस्सों में जहां नवरात्रि के 9 दिन समाप्त होने के बाद दशहरा मनाया जाता है, वहीं कुल्लू का यह पर्व दशहरा से शुरू होता है। दशहरे की शुरुआत काठ के बने आकर्षक और फूलों से सजे रथ में रघुनाथ की पावन सवारी को मोटे मोटे रस्सों से खींचकर होती है। सभी स्थानीय देवी देवताओं को ढोल नगाड़ों की धुनों पर इस रथ यात्रा में शामिल किया जाता है। आपको बता दें कि हिमाचल में हर गांव के अलग अलग देवता होते हैं और लोग इन ग्राम देवताओं को गांव का कर्ता धर्ता मानते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि हिमालय की इन ऊंची पहाड़ियों पर बर्फीली ठंड और सीमित संसाधनों के बावजूद उनका अस्तित्व ग्राम देवताओं की कृपा से संभव हो पाया है। कुल्लू के दशहरे में भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा में 100 से ज़्यादा देवी देवताओं को सजी हुई पालकियों पर बैठाकर शामिल किया जाता है। स्थानीय शाही परिवार की कुलदेवी देवी हिडिंबा भी इस रथ यात्रा में विराजमान रहती है। रथ यात्रा के दौरान कुल्लू के राज परिवार के सदस्यों द्वारा शाही वेशभूषा पहनकर छड़ी लेकर खड़े होने की परंपरा है। आपको बता दें कि कुल्लू के दशहरे में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले नहीं जलाए जाते हैं। हालांकि दशहरे के अंतिम दिन लंका दहन अवश्य होता है, जिसमें भगवान रघुनाथ मैदान के निचले हिस्से में नदी किनारे बनाई लकड़ी की सांकेतिक लंका को जलाने जाते हैं। कुल्लू दशहरे का इतिहास 371 वर्ष पुराना है। भगवान रघुनाथ की मूर्ति को वर्ष 1651 में कुल्लू ले जाया गया था। ऐसी मान्यता है कि स्थानीय राजा जगत सिंह अपना असाध्य रोग मिटाने के लिए भगवान रघुनाथ की मूर्ति को भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या से लेकर लाए और अपने सिंहासन पर स्थापित किया। तब से यह पर्व स्थानीय लोगों द्वारा असीम श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। कुल्लू हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और वादियों के कारण पर्यटकों में काफ़ी प्रसिद्ध है। साथ ही 17वीं सदी में निर्मित भगवान रघुनाथ के ऐतिहासिक मंदिर के कारण इस जगह का धार्मिक महत्व भी है। विज नदी के किनारे बसा यह स्थल सिल्वर वैली के नाम से भी मशहूर है। यह घाटी न केवल सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए ही नहीं, बल्कि एडवेंचर स्पोर्ट के लिए भी प्रसिद्ध है। कुल्लू घाटी को पहले कुलंत पीठ कहा जाता था। कुलंत पीठ का शाब्दिक अर्थ है रहने योग्य दुनिया का अंत। इस घाटी को भारत में देवताओं की घाटी माना जाता है। अब बात करते हैं इस खबर पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न की। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कुल्लू दशहरे की शुरुआत गुप्तकाल से शुरू होती है। दूसरा कथन है, कुल्लू दशहरे की शुरुआत भगवान रघुवीर की रथ यात्रा से होती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? इसके 4 विकल्प हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। सही जवाब देने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए और अभी सब्सक्राइब कीजिए जीएस वर्ल्ड को।